हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाई नॉट यू। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, आप अपने बारे में सबसे ज़्यादा क्या बिलीव करते हो? शायद आपने कभी कॉन्शियसली इस बात के बारे में सोचा भी नहीं होगा, लेकिन सच ये है, हर इंसान के अंदर अपने बारे में एक कहानी चल रही होती है। किसी की कहानी होती है कि मुझे लव हमेशा मिलता है, किसी की होती है कि मुझे लव कभी नहीं मिलता, किसी की होती है कि मुझे हर चीज़ हमेशा प्रूव करनी पड़ती है, और किसी की होती है मैं जितना भी कर लूँ लोग मुझे चूज़ ही नहीं करते। अब ध्यान से सोचिए, अगर आप यही रोज़ बिलीव करते रहोगे तो आपके डिसीजंस कैसे होंगे? आपके रिलेशनशिप में आप कैसा बिहेव करोगे? और जब छोटी सी प्रॉब्लम आएगी तो आप उस सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करोगे? यही बिलीव्स धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं, और इसी आइडेंटिटी को सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट सिर्फ ये नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ या मैं ब्यूटीफुल हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट उससे कहीं ज़्यादा है। वो इमेज है जो आप हर रोज़ अपने बारे में कैरी करते हो। मैं कौन हूँ? मैं किस चीज़ के लायक हूँ? लोग मेरे साथ यूजुअली कैसे बिहेव करते हैं? क्या मुझे प्यार मिलता है या मुझे उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है? इन सब सवालों के जो आंसर्स आपके अंदर हैं, वही मिलकर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं। और लॉ ऑफ अजम्पशन के अकॉर्डिंग आपकी आउटर रियलिटी अक्सर इसी इनर आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन बन जाती है। इसलिए मैनिफेस्टेशन सिर्फ अफर्मेशंस का गेम नहीं है, सबसे पहले आइडेंटिटी का गेम है। और इसी आइडेंटिटी की वजह से दो लोग सेम सिचुएशन फेस करते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट कम्प्लीटली अलग होता है। लेकिन अब सवाल आता है, ये बिलीव्स इतने पावरफुल क्यों होते हैं? मैं आपसे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करने को कहूँगी। कभी नोटिस करिएगा, जब आपकी कोई तारीफ करता है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? बहुत लोग स्माइल करके बोलते हैं थैंक यू, और वहीं पे बहुत लोग बोलते हैं कि अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसे ही हो गया। कभी सोचा है, कॉम्प्लीमेंट तो सेम था, फिर रिएक्शंस अलग क्यों थे? क्योंकि हम जिस तरह खुद को देखते हैं, हम वैसे ही हर चीज़ को रिसीव करते हैं। अगर अंदर से आप बिलीव करते हो कि मैं इनफ हूँ, तो कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट करना नेचुरल लगता है। लेकिन अंदर ही अंदर अगर बिलीफ है कि मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ, तो कॉम्प्लीमेंट भी फेक लगने लगता है। और ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स के साथ नहीं होता, हर सिचुएशन में होता है। कोई आपको इग्नोर करे, कोई आपकी तारीफ करे, कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई रिजेक्शन मिले, हर बार सबसे पहला सेल्फ कॉन्सेप्ट रिएक्ट करता है, उसके बाद आप रिएक्ट करते हो। इसलिए साइकोलॉजी कहती है, हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम खुद को देखते हैं। और लॉ ऑफ कंजम्पशन इसी बात को एक स्टेप और आगे लेके जाता है। वो कहता है, अगर आप बार बार इसी आइडेंटिटी से जीते रहोगे तो धीरे धीरे आपकी आउटर रियलिटी भी उसी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। इसलिए मैनिफेस्टेशन में टेक्निक से पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात की जाती है। तो अब तक मैंने आपको समझा दिया कि सेल्फ कॉन्सेप्ट वो बिलीव्स हैं जो आप अपने बारे में रखते हो, और ये ही बिलीव्स डिसाइड करते हैं कि आप हर सिचुएशन को कैसे देखते हो और उस पर कैसे रिएक्ट करते हो। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, मैनिफेस्टेशन में हर कोई सेल्फ कॉन्सेप्ट की ही बात क्यों करता है? सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ अजम्पशन के अकॉर्डिंग आप बाहर वही एक्सपीरियंस करते हो जो आप अंदर अपने बारे में मानते हो। मान लीजिए कि अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है मैं हमेशा सेकेंड ऑप्शन हूँ, तो धीरे धीरे आप हर सिचुएशन में वही ढूंढने लगते हो। और जब आप बार बार उस बिलीफ से जीते हो तो वही एक्सपीरियंस रिपीट होने लगता है। लेकिन अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ, तो आपकी सोच, आपके रिएक्शंस और धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस भी वैसे ही बदलने लगते हैं। इसलिए मैनिफेस्टेशन में लोग सिर्फ अफर्मेशंस की बात नहीं करते, सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। क्योंकि अगर फाउंडेशन ही वीक हो तो टेक्निक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले खुद के बारे में जो कहानी आप मानते हो उसे देखना ज़रूरी है। और इसी वजह से नेविल गोडार्ड ने कहा था, देर इज़ नो वन टू चेंज बट सेल्फ। मतलब, अगर आप अपना एक्सपीरियंस बदलना चाहते हो तो शुरुआत हमेशा खुद से होती है। अब एक सवाल आता है कि आखिर हमको ये कैसे पता चलेगा कि हमारा करंट सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? इसका आंसर बहुत सिंपल है। आपको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने थॉट से कम और अपने रिएक्शन से ज़्यादा पता चलता है। कभी नोटिस करिएगा, जब कोई सिचुएशन आती है तो आपका पहला ऑटोमेटिक थॉट क्या होता है? अगर किसी ने लेट रिप्लाई किया, आपका पहला थॉट क्या आता है? अगर किसी ने आपकी तारीफ की, आप उसे एक्सेप्ट कर पाते हो या तुरंत मना कर देते हो? अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप एक्साइटेड होते हो या सबसे पहले डाउट आता है, पता नहीं मैं कर पाऊंगी भी या नहीं?
ये जो ऑटोमेटिक रिएक्शंस है ना, यही आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट की झलक दिखाते हैं। क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट सिर्फ वो नहीं होता जो आप कॉन्शियसली बोलते हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट वो भी होता है जो बिना सोचे ऑटोमेटिकली आपके अंदर से निकलता है। और जब आप अपने ऑटोमेटिक थॉट्स और रिएक्शन ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो, तब आपको समझ आने लगता है कि आपकी करंट आइडेंटिटी एक्चुअली क्या है। और जब आइडेंटिटी समझ आ जाती है, तभी उसे कॉन्शियसली चेंज भी किया जा सकता है। आज हमने एक फाउंडेशन रखी है। अब आपको पता चल गया है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी भी बाकी है। ये बिलीव्स आखिर बनते कैसे हैं? क्या हम इनके साथ पैदा होते हैं या लाइफ धीरे धीरे हमें ये बिलीव सिखा देती है? इसके बारे में हम सेल्फ कॉन्सेप्ट मास्टर क्लास के लेसन 2 में बात करेंगे। तब तक आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क। नेक्स्ट 24 आवर्स तक अपने ऑटोमेटिक रिएक्शंस ऑब्जर्व करिए। और अगर आपको आपके ऑटोमेटिक रिएक्शन समझ में आ जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आप और इजीली समझ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक क्या करना है? अपना बहुत 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 ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।